Hello guys, welcome to this new video where we will be discussing about the IFRS adoption or you can say Ind AS adoption in India and उनका impact ACCA स्टूडेंट्स को कैसे होने वाला है, पॉजिटिवली नेगेटिवली क्या होगा CA वर्सेस ACCA में, विच विल वन बी प्रायोरिटाइज्ड, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए वगैरह वगैरह डिस्कशन हम करने वाले हैं। हर एक पेरेंट्स एंड हर एक स्टूडेंट का एक ही हमेशा डाउट रहता है कि सर ACCA का इंडिया में स्कोप क्या है, एंड दैट्स वाई हम उसको समझाने की ट्राई करते हैं कि ACCA का स्कोप पहले नहीं हुआ करता था बट नाउ डेज इट्स ग्रोइंग रैपिडली। बट अगेन इस चीज़ को इतना इजीली स्टूडेंट्स पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो बोल के सर ऐसा कैसे अचानक से ACCA का स्कोप बढ़ रहा है, मतलब दे वांटेड सम काइंड ऑफ प्रूफ कि सर कुछ लॉजिक दीजिए हमको। तो इसलिए हमारा यूजुअल गाइडेंस हम ऐसे देते हैं कि देखिए भैया अब होता क्या है, देखो जो चर्चा करने वाले हम अभी जो टॉपिक की चर्चा होने वाली है IFRS अडॉप्शन इन इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स को ये नहीं मालूम होता है कि क्या है IFRS। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स डोंट इवन नो व्हाट इज इंड एस। पेरेंट्स क्या स्टूडेंट्स को भी नहीं मालूम रहेगा, तो इसीलिए ये नॉलेज बहुत ही बेसिक से देना जरूरी है कि व्हाट इज द होल फंडा, व्हाट इज द होल टेक्निकलिटी। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आपके जीवन में आजू बाजू में मैनर्स, शिस्त, डिसिप्लिन बनी रहे, इसीलिए सरकार ने बहुत सारे संविधान और रूल्स बना के रखे हैं कि व्हाट इज अलाउड इन इंडिया एंड व्हाट इज नॉट अलाउड इन इंडिया, किसको क्राइम माना जाएगा और क्या कर सकते हो आप, और अगर आपने कोई रूल का उल्लंघन किया तो आपको कैसी सजा दी जाएंगी, वेदर जेल होगी या फाइन भरना पड़ेगा। हर एक चीज के लिए हमारे यहाँ पे रूल्स है। वैसे ही कंपनीज लोग भी जब बिजनेस करने बैठते हैं तब उनके लिए एक मैंडेटरी चीज होती है और वो होता है अकाउंटिंग। नाउ अकाउंटिंग इज द फंडा जहाँ पे बंदा गड़बड़ कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। हमने इससे पास्ट में बहुत सारे अकाउंटिंग फ्रॉड देखे हुए। इफ यू रिमेंबर सत्यम कंप्यूटर्स, इंडिया का फेवरेट स्कीम जिसके अंदर पूरा अकाउंटिंग फ्रॉड शामिल था। हालांकि उसके ऊपर अभी तक कोई मूवी नहीं बनी है, यस, बट दैट वाज द स्कीम जिसके अंदर पूरा अकाउंटिंग का झमेला था। इसीलिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कैसे अकाउंटिंग करनी, कब इनकम रिकॉर्ड करना, कब एक्सपेंस रिकॉर्ड करना वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए रूल्स बना के बैठती है। अकाउंटिंग के संविधान को बोलते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस जैसे फील्ड में। अभी तक हुआ करता था कि सर अकाउंटिंग कैसे करनी, उसका इंडिया वालों का संविधान अलग हुआ करता था, इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हुआ करता था, इंडिया के लोग कुछ अलग तरीके से अकाउंटिंग करा करते थे। फॉरेन कल्चर के अंदर USA का अपना अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस था, यूरोप कंट्रीज का अलग रूल्स रेगुलेशंस था। धीरे धीरे हुआ ये कि हर एक कंट्री का अपना अपना अकाउंटिंग का पूरा रूल्स, बिजनेस इसको दिक्कत करने लगा। वाई? सपोज आप इमेजिन करो रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी जब इंडिया में बिजनेस कर रही है तो उनको अलग रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। वही रिलायंस जब अफ्रीका जा रही है तो अलग रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। USA में कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें कुछ अलग रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। तो यार एक बिजनेस इतनी सारे अकाउंटिंग रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करे, दिक्कत है। ठीक है, सो यार इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ही सिंपल सॉल्यूशन था कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे हर एक कंट्री एक सिंगल अकाउंटिंग संविधान को फॉलो करे। क्या क्या अकाउंटिंग में अलाउड है और क्या क्या अलाउड नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री के बिजनेस को सेम रूल्स, सिंपल, यस, विच इज कॉल्ड IFRS। इसको बोला गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री एक्सेप्ट USA वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री इसी को फॉलो करती है, IFRS को। और ACCA करिकुलम IFRS को ही सालों से सिखाया करता था। इसलिए लोग बोलते हैं कि ACCA का स्कोप फॉरेन कंट्री में ज़्यादा है। बट यहीं पे सबसे बड़ा कैच है, यहीं पे सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। लेट मी क्लैरिफाई इट फर्दर। वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अब ध्यान से देखिएगा, अब इंडिया की स्टोरी चालू होती है। तो यू आर राइट कि सर फॉरेन कंट्रीज में सभी जगह पे IFRS के रूल्स को फॉलो करवाया जाता था। इंडिया के अंदर इंडिया वालों का अपना खुद का पूरा रूल्स रेगुलेशंस था। जब मोदी जी 2014 के अंदर एंटर करे और वड़ा प्रधान बने, तब उन्होंने फॉरेन से कंपनीज को इनवाइट करना चालू किया कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करिए, इंडिया में अपना बिजनेस जमाइए। फॉरेन कंपनीज ने बोला कि भैया हम जो अकाउंटिंग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, यस,
वो अगर हम इंडिया में आएंगे तो इंडिया के तो सारे अकाउंटिंग रूल्स अलग है, तो हमको तो दो दो अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमको नहीं आना भाई। सो जो बोलते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने शायद ये वर्ड सुना होगा कि बिजनेस को यहाँ पे आना और यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए मोदी जी ने बोला कि काम करते हैं, इंडिया का पूरा अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस को हटा देते हैं और जो IFRS ने अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस बनाया है ना उसको इंडिया में लागू कर देते हैं। तो मोदी जी ने प्रपोजल डाला था कि IFRS विल बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑल्सो। दैट मीन्स जो जो अकाउंटिंग रूल्स फॉरेन में फॉलो हो रहे हैं वही अकाउंटिंग रूल्स इंडिया में भी फॉलो होंगे, मतलब अब पूरा दुनिया एक ही रूल्स फॉलो करेगा। बट किसी ने बोला कि यार ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये अपनी इंडिया का ईगो हर्ट करने जैसी बात हो जाएगी कि यार देखो इंडिया वालों ने फॉरेन के अकाउंटिंग रूल्स को स्वीकार कर लिया। इसलिए मोदी जी ने एक ऑफिशियल अग्रीमेंट किया कि IFRS के अंदर जितने जितने रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे हम पूरा का पूरा उसको हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट करेंगे, बट नाम चेंज कर देंगे, कॉल्ड इंड AS। अगर आप IFRS एंड इंड AS को उठा के देखोगे देयर विल गोइंग टू बी अ 99.99% सिमिलैरिटी। मतलब फॉरेन के अंदर जिस तरीके से अकाउंटिंग हो रही है वैसे ही इंडियन कंपनीज को भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, फॉरेन कंट्रीज बोलेंगी कि हम IFRS फॉलो कर रहे हैं और इंडियन कंपनीज बोलेगी हम इंड AS फॉलो कर रहे हैं, रूल्स दोनों को सेम है। तो क्या सर अब दैट मीन्स अगर आप CA करोगे तो भी पढ़ाई सेम करनी है, यस, एंड ACCA करोगे तो भी पढ़ाई सेम करनी है। सिर्फ CA वालों की बुक्स में लिखा होगा इंड AS, ACCA वालों की बुक्स में लिखा होगा IFRS, दैट्स इट। नॉलेज सेम, सिर्फ कायदे का नाम बदल दिया गया है। तो सिंपल बात है भैया, अगर CA के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, CA के अंदर जो अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस पढ़ाए जा रहे हैं वहीं अगर रूल्स रेगुलेशन ACCA भी पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इंडिया में जैसे CA काम कर रहे हैं वैसे ACCA भी काम कर पाएंगे। जैसे ही IFRS का अडॉप्शन इंडिया में हुआ, जैसे ही इंडिया में ये इंड AS अप्लाई होना चालू हुआ, ACCA की जॉब प्रोफाइल्स बढ़ने लग गए। अब कंपनीज लोगों को मालूम है कि हमको अकाउंटिंग कराने के लिए, हमको ऑडिटिंग कराने के लिए, हमको एनालिसिस करने के लिए सिर्फ CA के पास में नॉलेज ऐसा नहीं है, बिकॉज अब अकाउंटिंग रेगुलेशंस का नॉलेज ACCA के पास में भी है। सरकार ने बोल दिया है कि ऑल द लिस्टेड कंपनीज हैव टू फॉलो दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और हैव टू फॉलो इंड AS। मैं बार बार इन दोनों को यूज करता रहूंगा क्योंकि IFRS बोलो या इंड AS बोलो 99.99% सेम है। ओके, तो आप समझ जाइएगा। और ऑल द लिस्टेड कंपनीज को तो ये इंड AS अप्लाई होते ही होते हैं, बट साथ साथ में ऑल द अनलिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है बट जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर का है उनको भी कंपलसरी करवा दिया गया है कि आपको भी ये इंड AS फॉलो करने हैं। एंड धीरे धीरे ये चीज़ अडॉप्शन में बढ़ती चली जाएंगी। एंड दैट्स वाई हर एक बड़ी कंपनीज में आजकल के ज़माने में जो नॉलेज चाहिए वो CA के पास में भी है और ACCA के पास में भी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जहाँ जहाँ पे CA लोग काम कर पाते हैं वहाँ पे ACCA भी काम कर पाता है। बट हाँ, सिलेक्टेड प्रोफाइल्स के अंदर कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होगी कि जहाँ पे सिर्फ CA चाहिए होगी, जैसे कि GST। कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होगी जिसमें CA और ACCA कोई भी चलेगा, लाइक अकाउंटिंग, लाइक ऑडिटिंग, लाइक फाइनेंस, लाइक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एंड कुछ प्रोफाइल ऐसी होगी जिसमें सिर्फ ACCA चाहिए होगा, लाइक फॉरेन टैक्सेशन, कंसल्टेंसी। सो ये सारी जगह के अंदर सिर्फ ACCA चाहिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया के अंदर ये दोनों क्वालिफिकेशन दी बेस्ट है, दोनों के पास में मेजरली नॉलेज सेम है, दोनों के पास में जो अकाउंटिंग का बेस है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों के पास सेम है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि CA के पास जब नॉलेज डिलीवर करा जाता है तब उसको सिखाया जाता है कि तू इंड AS पढ़ रहा है, और ACCA का जब नॉलेज डिलीवर करा जाता है तब उसको सिखाया जाता है कि तू क्या पढ़ रहा है, IFRS पढ़ रहा है। अदरवाइज दोनों को कंपेयर कर लीजिए, IFRS वर्सेस इंड AS, देयर इज 99% सिमिलैरिटी। आप कोई भी क्वालिफिकेशन चूज करोगे, पढ़ोगे, सेम कंटेंट। सो आई होप सो आपको डिटेल में लॉजिक के साथ में पता चला होगा कि वाई ACCA एंड CA आर नाउअडेज कंसिडर्ड द पैरेलल वन, सेम रिकग्निशन मिल रही है। आई होप सो सर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। आपको कोई भी तरीके की क्वेरी है तो फील फ्री टू पुट अप इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू फ्रॉम दीपन सर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।